हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। से यहाँ पे क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो कुछ इस तरीके से है कि उसके मॉडुलस की वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, जहाँ पे के एक रियल नंबर है। तो हमको इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है ये वाले पॉइंट की, जिसमें के यहाँ से लेना है और कहाँ से बतानी है, इस सर्कल से बतानी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एकदम बेसिक अप्रोच से चलते हैं कि ये हमको सबसे पहले दे रखा है और सबसे पहले हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लेफ्ट पे मेरे पास में आएगा 2 इक्वल टू के स्क्वायर, ये आ जाएगा और के से मल्टीप्लाई तो के स्क्वायर जेड हो गया प्लस जेड इंटू जेड बार। के स्क्वायर जेड यहाँ पे, के स्क्वायर जेड यहाँ पे कैंसिल हो गया, इधर 2 आ गया। जेड इंटू जेड बार का हमारे पास में आएगा वैल्यू, इसके साथ के भी आएगा, है ना। जेड और जेड बार एक्चुअली में जेड के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे के इंटू 1 आ जाएगा, यानी कि बेसिकली के की वैल्यू मेरे पास में 2 आ जाएगी। अब के की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास में 2 आई, तो ये क्या है, तो हमारे पास में ये वाला पॉइंट जो है ये आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। इससे मेरे को इसकी डिस्टेंस बताएं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, जब भी हम z माइनस जेड नॉट या z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं इक्वल्स टू r, ये सर्कल की इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहाँ पे ये सेंटर होता है और ये वाली वैल्यू और रेडियस होती है। यहाँ पे हमको रेडियस भी इसका पता चल रहा है और सेंटर भी पता चल गया। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मेरे पास में एक सर्कल है ना, रफली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका सेंटर हमारे पास में 1,2। ठीक है, ये बेसिकली आर्गेंट प्लेन पे हमारे पास में पॉइंट है जो 1,2 या फिर 1+2 आयोटा। ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास में एक पॉइंट है जो कि 2,4 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब हमको अगर मान लो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास में चाहिए, ठीक है, तो ऐसा केस हो सकता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सबसे पहले तो सर्किल से मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए हमको, ना कि पॉइंट से चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालना चाहूँगा, तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगी, इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। जो हमारे पास में आ जाएगी ये हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5, √5 मेरे पास में आ। लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि हम यहाँ पे ले ले सर्किल का एक पॉइंट, इससे इस बी वाले पॉइंट की डिस्टेंस मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। इस डिस्टेंस में अपने को क्या है, एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, जो कि सर्किल की रेडियस के बराबर है, विच इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम डिस्टेंस की जब भी मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा √5 प्लस में 1, यानी कि रेडियस उस सर्किल का, जो कि हमको ए ऑप्शन में दे रखा है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हमको यहाँ पे बोला है कि फिर से हमारे पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड स्क्वायर, सभी वैल्यूज जो जेड स्क्वायर की हैं उन सबका सम अपने को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि पहले जेड की वैल्यू निकालनी है, उसके स्क्वायर्स करने फिर सम करने। तो उसकी बजाय हम इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा लेफ्ट में आ जाएगा, राइट साइड में बात करोगे तो 2 प्लस 3 आयोटा को बेसिकली हम जेड माइनस 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा, राइट साइड में बात करोगे तो ये हो जाएगा 2z प्लस 3 आयोटा जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करो तो -4 हो जाएगा, -6 आयोटा हो जाएगा। फिर आयोटा से करोगे तो 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, जिसको मैं -3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो अब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ये आ गया जेड स्क्वायर। ठीक है, और फिर जेड के साथ में क्या लिखा है ये देख लो, ये हमारे पास में देखोगे तो केवल इन दो टर्म्स में जेड है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो ये आ जाएगा -2 -3 आयोटा। फिर बाकी में क्या लिखा है, बाकी में अगर देखोगे तो प्लस हमारे पास में यहाँ पे बच रहा है
-4 -3 तो इधर आके 7 हो गया, और यहाँ पे बच रहा है -4 आयोटा, और इधर आएगा तो +4 आयोटा हो जाएगा, और 3 आयोटा ऑलरेडी है तो ये 7 आयोटा मेरे पास, ये मेरे पास में एक इक्वेशन आ रही। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है z के टर्म में, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि स्क्वायर्स का सम, ये ऐसा कह रहा है कि अगर मान लो इसके रूट्स z है, जैसे कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर x होता तो x स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि जब भी हम निकालते हैं उसको x1 का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, जो बेसिकली क्या है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको चाहिए जेड स्क्वायर, है ना। जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ कि इसके एक रूट z1 है, दूसरा रूट z2 है, तो ये कहना चाह रहा है कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू मेरे को बतानी, सारी के सारी वैल्यूज के स्क्वायर्स का सम बताना है, जिसका मतलब ये बताना। अब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर -2 इंटू z1 z2। तो ये बेसिकली अब अपने पास में ऐसा फॉर्मेट बन गया कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली कहानी। तो सम ऑफ रूट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -3 आयोटा, इसका स्क्वायर हो गया, है ना, डिवाइड बाय 1, ठीक है, -2, और यहाँ पे आएगा 7 + 7 आयोटा। इसको बस सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं होता इसको मैं, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा -14 आयोटा। इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 4 और माइनस या +9 आयोटा स्क्वायर, या -9 और प्लस आ जाएगा 12 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ये -14 आयोटा। अब देख लो बस इसको, अब इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई मेरे पास में करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से आ रहा है -5, उधर से है -14 और इधर से -2 आयोटा, तो -19 -2 आयोटा मेरे पास में वैल्यू आएगी, जो कि हमको सी ऑप्शन में दे रखे, और ये इसके स्क्वायर्स के वैल्यूज के स्क्वायर्स के सम के बराबर हो जाए। तो यहीं पे बस थोड़ा सा ट्रिक है जिसको हम बेसिक क्वाड्रेटिक की हेल्प से भी काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास में, जिसमें z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और यहाँ पे सेंटर भी दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है जो z0 है, तो इसकी वैल्यू हमको बतानी है। सबसे पहले एक चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि z0 एक्चुअली में z1 + z2 + z3/3 तीनों वर्टेक्सेस के एवरेज के बराबर होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी कि 3z0 = z1 + z2 + z3, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे ये क्या दे रहा है, इसको अगर खोल के देखोगे तो ये लिखा है z1 - z0 का स्क्वायर, फिर z2 - z0 का स्क्वायर, फिर z3 - z0 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखो ये आएगा z1 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर माइनस 2z0 z1, फिर अगले वाले को z2 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर माइनस 2z0 z1, फिर अगले वाला z3 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर माइनस 2z0 z3। इसको अगर हम देखें तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर ये हमारे पास में आ रहा है, प्लस 3 टाइम्स z0 का स्क्वायर आ रहा है, माइनस 2 टाइम्स अगर मैं z0 कॉमन ले लूं तो मेरे पास z1 + z2 + z3 ये हमारे पास में आ रहा है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में थोड़ा सा चीज हमको ध्यान रखना है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक प्रॉपर्टी z1 - z0, फिर यहाँ पे आ जाएगा z2 - z0, और फिर z3 - z0, ये सब बराबर होता है। उसके साथ साथ z1 - z2, z2 - z3 और z3 - z1, ये सब के मॉड्यूलस की वैल्यू बराबर होती है। उसके साथ साथ एक और चीज हमारे पास में होती है जो कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर एक्चुअली में z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इसके स्क्वायर इसके बराबर होती है बेसिकली। अब देखो इसका हमको फायदा कैसे लेना, कि हमारे पास में अभी हमने देखा यहाँ पे ये वाला रिलेशन कि हमारे पास आ रहा है 3z0 = z1 + z2 + z3। मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ,
अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लो कि हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, इसको हमको सिंप्लीफाई कर, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को यहाँ पे वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम दोनों साइड स्क्वायर किए तो ये आएगा 9z0 स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर, फिर आएगा 2z1 z2, फिर 2z2 z3, फिर 2z3 z1। अब इसकी वैल्यू अभी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखो ये तो हो गया 9z स्क्वायर, यहाँ पे आएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। यहाँ पे 2 को मैंने अगर कॉमन लिया तो अंदर बनेगा z1 z2 ये सब, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर, जिसका मतलब 9z0 का स्क्वायर ये आ जाएगा 3 टाइम्स z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 का स्क्वायर। 3 से इसको निपटा देते हैं, 3 बचेगा, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर एक्चुअली में 3 टाइम्स z0 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो अब देखो, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। बस सिंप्लीफाई करने में हमको इसको क्या करना है कि जो वैल्यूज हमको दे रखी थी, जैसे यहाँ पे z1 ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे को अभी पता चला यहाँ पे 3z0 स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस 3z0 स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये तो इधर दे रखा है। फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3z0, तो यहाँ पे -2z0 तो बाहर है, 3z0 अंदर आ गया, तो ये हो गया 6z0 का स्क्वायर और ये भी हो गया 6z0 स्क्वायर। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाइनली बचेगा 0, और यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि हमको डी ऑप्शन में दे रखा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, हमको बोला है कि हमारे पास में ए एक सेट है, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, ऐसे ही बी एक सेट है, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, एस हमको एक सेट बनाना है जिसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हो। ए इंटरसेक्शन बी का बेसिक मीनिंग यही होता है, दोनों में कॉमन होने चाहिए। उन सब वैल्यूज के मॉड्यूलस के स्क्वायर्स का सम बेसिकली मेरे को बताना, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ना, सबसे आसान रहेगा कि मैं यहाँ पे एक्स जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेता हूँ। अब जब हम ले रहे हैं तो पहले ए सेट के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई -2 माइनस आयोटा, है ना, इसका मॉड इक्वल्स टू 3। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आएगा x -2 प्लस आयोटा y -1 का मॉड इक्वल्स टू 3। ये बेसिकली सर्किल की इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, या फिर ऐसे समझ लो कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ रही, ठीक है। दूसरा चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा ये वैल्यू आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से तो कुछ पोर्शन हमारे पास में बन नहीं रहा, ठीक है। इस बी वाले पोर्शन को भी देख लेते हैं। बी में क्या है, बी में अगर बात करोगे तो ये आएगा x प्लस आयोटा वाई, और z को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस आयोटा x, और फिर आएगा माइनस y, यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई, तो ये हमको देगा एक्चुअली में x प्लस वाई, फिर इसके साथ आयोटा y माइनस एक्स, ये हमारे पास में आएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसका रियल पार्ट ना, आर ई इसके पहले लिखा, जिसका मतलब इसका रियल पार्ट विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये 2 के बराबर है, यानी कि y की जगह मैं 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं यहां पे कर देता हूं। यहां पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे आएगा x -2 का होल स्क्वायर, y की जगह यहाँ पे 2 माइनस एक्स माइनस 1, ये हमारे पास में आ गया, और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे आ जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, पहले वाला खुल गया, दूसरे वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 9। यहाँ पे आया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 4 नहीं आएगा यहाँ पे, बस ध्यान देना, 4 और 2 6 हो जाएगा,
और यहाँ पे 5 आ गया, -9 आ गया, ये हमारे पास में आ रहा है, जिसको देखोगे तो 2x² - 6x - 4, यानी कि x² - 3x - 2 हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हम x की वैल्यूज ले लेते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और 8 को ऐड करना है क्योंकि -2 है, तो ये हमारे पास में आएगा 17 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास x की बेसिकली वैल्यूज आ रही। अगर x की वैल्यू ये है, जहां पर दो वैल्यूज, तो y की वैल्यूज हमारे पास में क्या आ जाएंगी, ये 2 माइनस एक्स है, जिसको मैं 4/2 माइनस 3 प्लस माइनस √17/2 ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि जिससे कि ये सेम डिनोमिनेटर टाइप में बन जाए, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया। 4 - 3 करोगे तो 1 आएगा, जब यहाँ पे प्लस लोगे तो या इस आगे वाले माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, और जब माइनस लोगे तो प्लस। तो ये बेसिकली मेरे पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमको क्या करना है, दोनों वैल्यू, अब देखो इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। अब एक चीज मेरे को यहाँ पे समझाओ तुम, या फिर खुद समझो कि बेसिकली हो क्या रहा है, कि मेरे पास बी सेट है, बी सेट की एक कंडीशन को अगर मैं ए सेट के अंदर डाल दे रहा हूं, तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें और इसमें जो कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, या इस सेट और इस सेट की, या इस दोनों के इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वही तो कॉमन भी होंगे। अगर जो सॉल्यूशन होंगे दोनों में कॉमन भी होंगे, तो ये 4 वैल्यूज बेसिकली उसके सॉल्यूशन है, तो मेरे को इनके स्क्वायर्स का सम बताना है। ठीक है, अब अगर मान लो हमको इसके स्क्वायर्स का सम बताना है, जिसका मतलब देखो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये तो जेड की बात कर रहा है, लेकिन हम तो x प्लस आयोटा वाई की बात कर रहे हैं। अगर मैं पहला वाला नंबर x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 लेता हूं, तो अगर मैं z1 स्क्वायर करता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। z2 स्क्वायर करता हूं, जैसे यहां पे हम देखें तो मेरे पास में x की दो वैल्यूज हैं, y की दो वैल्यूज। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको कर देता हूं कि हम एक्चुअली में ढूंढ रहे हैं कि z1 स्क्वायर है ना, प्लस z2 के मॉडुलस के स्क्वायर, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। x1 की वैल्यू की बात करोगे तो उसका होल स्क्वायर कर दो, 3 प्लस √17 है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, √17 का किया तो 7 आया, 17 आया, और -6 √17 हो जाएगा, ये पहले प्लस का आएगा, ये डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले को करेंगे तो ये आ गया, माइनस यहाँ पे ये आ जाए, ये x1 स्क्वायर, पहले मैं x वाली दोनों वैल्यूज को एक साथ क्लब कर दे रहा हूं, फिर सिमिलरली y वाली वैल्यूज को, y वाली वैल्यूज में क्या आएगा, 1 प्लस 17 प्लस 2 √17/2, और एक बार आ जाएगा 1 प्लस 17 माइनस 2 √17/2। अब एक चीज हमको यहाँ पे, ये बाई 2 नहीं आएगा, हर बार बाई 4 आएगा। एक चीज यहाँ पे तुम लोग खुद से देखो कि जो रूट वाली वैल्यूज हैं वो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा जब सेम डिनोमिनेटर करोगे, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो उसके बाद देखो क्या होगा, ये हमारे पास में वैल्यूज आ चुकी हैं। अब 1/4 को मैं ले लेता हूं बाहर, अंदर मेरे पास में क्या बच रहा है, 9 प्लस 17, जिसका मतलब 26। ठीक है, अगली बार भी 26 बच रहा है, उसके अगली बार 18 और 18, यहाँ पे 18 इंटू प्लस 18, तो इसको ऐड कर दो, ये हो गया 52 और ये हो गया 36, ये हो गया 88, और यहाँ पे 1/4 इसके आगे है, बाई 4 इधर आ गया, तो 22 हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आएगा, जो काफी आसानी से हो भी गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमको क्या कह रहा है, हमको यहाँ पे बोला है कि हमारे पास में एक W1 या ω1 W1 दे रखा है, बेसिकली W1 और W2 जो वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दे रखी हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर है ना। और फिर यहाँ पे ये जो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों को लेना है, दोनों को ऐड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बनाना है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अगर P एंड Q हैं तो P प्लस Q का वैल्यू बताना।
क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा, लेकिन ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर हम W1 इंटू W2 करते हैं तो क्या होगा, उससे पहले ना मैं W1 को थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ। रियल पार्ट एक साथ लिख देते हैं, जैसे 8 साइन थीटा आ जाएगा प्लस 7 कॉस थीटा आएगा, फिर प्लस कर दो, फिर आयोटा ले लो, यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये मेरे पास में आ रहा है। ऐसे ही W2 की बात करोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये इसका रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी वाले पार्ट की बात करोगे तो ये आ जाएगा 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस। वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हो कि मेरे पास में एक जो है x प्लस आयोटा वाई है, दूसरा y प्लस आयोटा x है, इसको W1 बोल दो, इसको W2 बोल दो। तो एक्चुअली में बचेगा क्या, तो अगर मैं यहीं पे देखो इसी से कर लेते हैं, उस पूरे को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो आप खुद से कर भी लेना, ठीक है। मैं इसी से समझा देता हूँ। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार आएगा एक्स वाई, फिर आएगा प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, फिर एक बार आएगा प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर एक्स वाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आया एक्स वाई प्लस आयोटा, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स वाई। तो बेसिकली एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, जिसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये W1 इंटू W2 जो है, इसमें केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट आएगा, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको अल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपेयर करूंगा तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x और y क्या है, x और y में यहाँ पे अगर देखूं तो इसको मैंने x बोला, इसको y बोला, चाहे तो इसको y बोल लो, इसको x बोल लो, बात एक ही। मेरे को दोनों के स्क्वायर का सम के बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी कि 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस अगले वाला साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। ये हमारे पास में बीटा है, अल्फा है ही 0, तो इसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अब मेरे को बतानी। देखो ये होल स्क्वायर है, सबसे पहले एक चीज अपने को पता होनी चाहिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पावर जबकि यही इसी फॉर्मेट में दे रखा है, तो यहाँ पे इसको देखोगे तो मिनिमम वैसे तो नेगेटिव में होती है, बट यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ये मिनिमम से मिनिमम 0 आउटपुट दे सकता है, ये भी मिनिमम से मिनिमम 0 दे सकता है, दोनों 0 दे सकते हैं, तो 0 प्लस 0 तो 0 हो गया। तो Q की वैल्यू विच इज मिनिमम आउटपुट, ये 0 हो गया। अब मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम पहले वाला कितना दे सकता है, वो दे सकता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर पूरे का होल स्क्वायर है। और अगले वाला कितना दे सकता है, वो भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका भी होल स्क्वायर। अब ए और बी तो मैंने माना है ना, तो सबसे पहले रूट खत्म हो गया, तो ए यहाँ पे है, ये है, बी यहाँ पे ये है, और ए यहाँ पे 1 है, और बी यहाँ पे ये, इन दोनों को ऐड कर लो। रूट स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना है, ये 64 हो गया, ये 49 हो गया, ये 1 हो गया, और इसकी बात करोगे तो 16 हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया तो 70, 80 ये हो गया, और 50 ये हो गया। तो 80 प्लस 50 की बात करोगे तो बेसिकली हमारे पास आंसर आएगा 130, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ज़्यादा करना ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कैलकुलेशन से बच सकते हैं। वैसे अगर चाहते तो हम इनको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, उससे और ज़्यादा लेंथी जाता, बट ये जनरलाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही कहानी चल रही है। और ये हमको कब पता चल रहा है, जब हम इसको खोल के लिख दे रहे हैं, रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको स्टेटमेंट टाइप का दे रखा है, 2 स्टेटमेंट है हमारे पास में, है ना, पहला और दूसरा स्टेटमेंट, जिसमें कुछ अलग अलग कहानियां हैं। तो एक एक स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। हमारे पास में ये दिया हुआ है ना, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि इसको ना x प्लस आयोटा वाई ले लेता हूँ, z को। z अगर मान लो मैंने x प्लस आयोटा वाई लिया, तो मॉड्यूलस ऑफ z हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1,
जिसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूं। इस इक्वेशन का यहां पे भी और यहां पे दोनों जगह यूज होगा। चलो, और मैं इसको x प्लस आयोटा वाई ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा और यहाँ पे y माइनस 1। आयोटा को कॉमन ले लिया इधर से। ऐसे नीचे की बात करोगे तो x प्लस आयोटा y प्लस 1। तो मैं यहाँ पे इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हम इसमें सिंपलेस्ट अप्रोच में जाना चाह रहे हैं, जिससे कि चीजें हमको समझ में आ जाए। नीचे की अगर बात करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैसे देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा स्क्वायर भी होता है, जिसकी वजह से वो प्लस हो जाता है, माइनस वाला। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई हम करेंगे। ऊपर वाले को अगर x से x को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। x से इसको करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स वाई आयोटा माइनस एक्स आयोटा। फिर इधर आ जाओ, अब x को इधर वाले से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स वाई आयोटा माइनस आयोटा x, ये हमारे पास में आएगा। और दूसरी चीज देख लेते हैं। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से आयोटा वाली वैल्यू को, तो ये आ जाएगा वैसे तो माइनस आएगा, फिर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा जिसकी वजह से माइनस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 दे रखा है, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। वैसे उसकी जरूरत हमको है भी नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है प्योरली रियल है। प्योरली रियल होने का मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो करना है। तो देखो, अब यहाँ पे हम इसके केवल इमेजिनरी वाले पार्ट पे फोकस रखते हैं, ठीक है। बाकी सबको मैं छोड़ दे रहा हूँ। मेरे को ये पता है इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ रहा है ऊपर माइनस 2x आयोटा, और फिर नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में आ रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूं प्योरली रियल है, जिसका मतलब ये वाला पार्ट इमेजिनरी वाला। अगर मान लो मेरे पास z प्लस एक्स प्लस आयोटा है, अगर ये प्योरली रियल है यानी कि x है, तो ये कब x आएगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि y जीरो होगा। वही कहानी हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये जीरो कब होगा, ये जीरो तो तब होगा जब x जीरो होगा, न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। जब मैं x जीरो कर देता हूं तो मेरे पास में क्या बच रहा है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हम x जीरो किए, और हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। x अगर जीरो है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो मेरे पास अभी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, तो एक तो बना जीरो प्लस आयोटा और एक बन जाएगा जीरो माइनस आयोटा। बट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से माइनस आयोटा को मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि उस केस में नहीं हटाओगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, कभी डिफाइन ही नहीं होगा। तो इस चीज को हम हटा दे रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो कितने सॉल्यूशन बचे, केवल एक। लेकिन ये कह रहा है कि एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है, यानी कि z की एग्जैक्टली दो वैल्यूज हैं इसके लिए, यानी कि दो यहाँ पे z की वैल्यूज आनी चाहिए, दो आ रही हैं, लेकिन एक को हमको एक्सक्लूड करना पड़ रहा, तो केवल एक बच रही, जिसकी वजह से पहला स्टेटमेंट मेरा हो जाएगा गलत। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कहानी क्या है, यहां पे भी इसकी वजह से तो वही आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको देख लो, ये क्या है, इसको हम देखें तो ये x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, ऐसे लिख दे रहा हूं। नीचे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। मैं x प्लस 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो मेरे को इसके रियल पार्ट को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। रियल पार्ट को जीरो करने के लिए हम यहाँ पे इसका रियल पार्ट निकाल लेते हैं। रियल पार्ट कब आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। केवल उतना ही निकालते हैं, बिना फालतू की कैलकुलेशन करने का कोई मतलब हमारा बनता नहीं है यहाँ पे। तो पहला जब पहले से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये प्लस में हमारे पास में वाई स्क्वायर आ जाए। नीचे की अगर बात करोगे तो हमको क्या पता है, यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका इमेज प्योरली इमेज में तो रियल पार्ट आ रहा है, जिसको मेरे को जीरो करना है। लेकिन एक चीज देखो कि अभी हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1
डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू तो हमेशा 0 है। अगर ये हमेशा 0 है तो x और y की कुछ भी वैल्यू डालो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, और एक्चुअली में होंगी ही, जिसकी वजह से z एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगी, और जिसमें बस ये ध्यान रखना है z में -1 कभी नहीं आना चाहिए, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी तो इनफाइनाइट उसके सॉल्यूशन होंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो केवल हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा और फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो सी आंसर जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बेसिकली हमारे पास में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको सर्कल वगैरह का पूरा कहानी दे रखा है, लोकस वगैरह बोल रहे हैं। तो इसमें भी बेसिकली अपने को करना क्या है कि यहाँ पे सर्किल वगैरह के बारे में बात करें तो बेसिक सर्किल की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई डालो, कहानी खत्म करते हैं। देखो कैसे करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले इसको देख लो। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई हो गया। नीचे वाले की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y, आयोटा को कॉमन ले लोगे तो 2y प्लस 1 आएगा। ये मेरे पास में आ रहा है, मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से निपटा देता हूँ। यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे भी 2x माइनस आयोटा और यहाँ पे 2y प्लस 1 आ जाएगा। अब नीचे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो हमको इसका केवल रियल पार्ट चाहिए, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया, फालतू की कैलकुलेशन हमको करनी ही नहीं। जिसके लिए नीचे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया। ऊपर की बात करोगे जब पहला वाला पहले वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट हमको मिलेगा, तो जहां पे हमको क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x। और जब लास्ट वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 आएगा, इधर भी माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस y, ये मेरे पास में आ, ये इसका रियल पार्ट। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाला पोर्शन हमारा ये है, तो यहाँ पे z बार का यूज कर रखा है। z बार एक्चुअली में अगर मैं z x प्लस आयोटा y लिया हूँ, z बार x माइनस आयोटा y हो जाएगा, तो ये आएगा x माइनस 1 प्लस यहाँ पे माइनस ले लो, माइनस आयोटा y हो गया। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं होगा, और यहाँ पे माइनस y रहेगा तो यहाँ पे माइनस आयोटा ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2y बच गया और यहाँ पे प्लस 1, ये मेरे पास में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2x प्लस आयोटा, ये 2y प्लस 1, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब हम कर रहे हैं यहाँ पे भी हमको रियल पार्ट चाहिए, अगर मेरे को यहाँ पे भी रियल पार्ट चाहिए तो मैं इसको इधर ही निकाल देता हूँ कि मेरे पास डिनोमिनेटर में तो वही सेम चीज आएगी, 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर और 2y प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो अगर मेरे को रियल पार्ट फिर से यहाँ पे चाहिए तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, फिर आगे आ जाओ, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y। तो बेसिकली सेम ही हमारे पास में वैल्यूज आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरे पास 2 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। 2 से 2 गया बचा 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ ले लो, ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस y, ये हमारे पास में आ रहा है 4x स्क्वायर, और इस 2y प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोल देते हैं तो ये 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 4y। सबको ले चलते हैं उधर। अगर हम इन सबको उधर लेके जा रहे हैं तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, उधर बचेगा 2x स्क्वायर, फिर बचेगा 2y स्क्वायर, ठीक है, फिर और प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 3y,
ना 4y उधर है, एक y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास में है। 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस x प्लस 3/2y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। बेसिकली हुआ क्या कि हमको सर्कल के बारे में x और y के टर्म में इक्वेशन पता है, जो क्या होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ पे सर्कल के सेंटर की अगर बात करोगे तो जो कि -g, -f होता है। रेडियस की बात करोगे तो g² प्लस f² माइनस c होती है। ये सब वैल्यूज ही हमको निकालनी, क्योंकि रेडियस निकालना है, सेंटर ये है। इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, हमारे आंसर आएंगे। तो सबसे पहले -g, -f जो कि 2gx और 2fy के बराबर होता है। तो 2gx के बराबर यहाँ पे x है, तो g के बराबर 1/2 हो जाएगा, तो -g हमारे पास में -1/2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2fy के बराबर 3/2y है, तो f के बराबर 3/4 हो जाएगा, तो -f के बराबर -3/4 मेरे पास में। ठीक है, रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस की बात करोगे तो जी स्क्वायर हमारे पास में कितना आ जाएगा 1/4, और f² यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर जो कि आ जाएगा 9/16 माइनस c जो कि 1/2 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 16 एलसीएम ले लेते हैं। ये 4 आ गया, ये 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये आ रहा है। तो ये एक्चुअली में √5/4 मेरे पास में आ रहा है। अब देखो, हमको निकालना है 15 इंटू डिवाइड बाई r²। ये r है तो r² कितना हो जाएगा 5, और 4 का स्क्वायर 16 जो कि ऊपर चला जाएगा। अब आएगा a इंटू बी। ए की वैल्यू क्या है, a हमारे पास में सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आएगा -1/2। अगले वाला b -3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इससे किया 3 आया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखें, ये हो गया 8, इससे गया 2 आया, तो 3 9 2 18। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, और काफी आसानी से हम इसको सॉल्व भी कर पा रहे हैं। बस यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, सर्कल की इक्वेशन, उसकी रेडियस, सेंटर वगैरह के बारे में अगर पता होगी तो क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें हमको यहाँ पे एक सेट दे रखा है जिसके लिए ये वाली कंडीशन है, और फिर थीटा की सारी वैल्यूज के स्क्वायर्स का सम पूछा। तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन हमको दे रखी है, जिसके लिए सबसे पहले मैं अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा -3 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसको हम cos थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो देखो, और मेरे को क्या ध्यान रखना है, रियल पार्ट है ना। तो अब रियल पार्ट का कब कब आएगा, सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, जो आ जाएगा 2 cos² थीटा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इन दोनों को अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा तो ये आ जाएगा -3 sin² थीटा। वैसे प्लस आता है लेकिन आयोटा स्क्वायर आएगा तो माइनस आएगा। आई होप सबको अब ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नीचे वाले में a² प्लस b² हो जाएगा, यानी कि cos² थीटा और प्लस 9 यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा sin² थीटा। ये वैल्यू है इसका रियल पार्ट। अब इसका रियल पार्ट देखो, ये सब वैल्यू 0 के बराबर, तो इसका रियल पार्ट जो है 10 इंटू रियल पार्ट -1 के बराबर, तो रियल पार्ट जो है -1/10 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को थीटा की वैल्यू निकाल, मैं cos² थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा 2 - 3 tan² थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 9 tan² थीटा इक्वल्स टू -1/10। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 - 3 tan² थीटा। इसको ना -10 को मैं इधर ले लेता हूँ, जैसे ये जो लिखा है इसको मैं 1/-10 ले लेता हूँ, और ये बराबर आ जाएगा 1 + 9 tan² थीटा के। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आया -20, ये आ गया +30 tan² थीटा, और इधर आ जाएगा 1 + 9 tan² थीटा। हम क्या करते हैं, tan² थीटा को इधर लेकर आओ, 30 में से 9 गया तो 21
tan स्क्वायर थीटा आ गया और 20 उधर जाएगा प्लस का, ये 21 हो गया, 21 से 21 गया, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 0, 0 तो कभी नहीं आएगी, 1 आएगी, ठीक है, ये 1 आ गया। अब अगर ऐसा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1, दोनों केसेस हो सकते हैं। ये 0 से 2 पाई वाला केसेस है, 0 से 2 पाई में हमको यहाँ पे पता है tan थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, सारी वैल्यूज थीटा की ले लो। यहाँ पे पाई बाई 4, यहाँ पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई बाई 4, यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 4 यानी कि 5 पाई बाई 4, यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज 7 पाई बाई 4। सबका करना है स्क्वायर एंड सम, वही तो कह रहा है। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 16 तो मेरे पास में बाहर आ जाएगा, फिर आएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको देखो, ये 1 आया, ये 9 आया, ये 25 आया, ये 49 आ रहा है। तो अब देख लो हमारे पास में कितना आ रहा है, और इनटू पाई स्क्वायर बाई 16, तो ये हो गया 50, 75, 75, तो ये हो गया 84 पाई स्क्वायर बाई 16। 4 से निपटा देते हैं, 4 हो गया, 21 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास में आ रहा है 21 पाई स्क्वायर बाई 4 विच इज गिवन ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछेगा, उनको हमने काफ़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व किए। इसी तरीके से हमने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिनका यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, और इवन डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।